हेलो फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर आज पढ़ा सपोज एटा अर्थ 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 71% माने ए ठू ए पर्यंत 71% होची कोन ना वाटर बा हाइड्रोस्फीयर माने वाटर बॉडीज। बाकी 29% होची लैंड मास। एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। एग्जाम रे क्वेश्चन आसे व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। देन हमें पढ़िबा ओशन फ्लोर। सो चारिटा मेजर ओशन फ्लोर अच्छी, चारि टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ओशन फ्लोर। सो फास्ट आसीबो कोन ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कोन ना इट स्टार्ट्स सपोज गोटे ओशन एमती स्टार्ट हेची जे धीरे से डीप हेची। सो ओशन रो कोन हबो ना कोस्टल पार्ट ऑफ द ओशन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। It extends to the depth of 1.8 fathom. 1.8 fathom. 1 fathom is equal to 100 meter. So 1 fathom is equal to 100 meter. So apparently 1.8 fathom is equal to 1.8 kilometer. So continental shelf extends up to 1.8 kilometer. And continental shelf रे हमरो 20% of petroleum and natural gas store ହେଇକି ଅଛି। So 20% petroleum and natural gas store ହେଇକି ଅଛି। ए टोटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ होची टोटल ओशन रो 7% सरफेस कवर करिथाय। कॉन्टिनेंटल शेल्फ टोटल ओशन रो 7% सरफेस कवर करिथाय। देन आसीबो कोन कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप कोड स्टार्ट हेतो सपोज एटा हला ओशन रो सरफेस ए पर्यंत आसिला कॉन्टिनेंटल शेल्फ परठू स्टार्ट हबो कॉन्टिनेंटल स्लोप। And the boundary between continental shelf and continental slope तार बाउंड्री को कौन कहा जाए andesite line। continental shelf और continental slope रो बाउंड्री को कहा जाए andesite line। यार डेप्थ continental slope रो डेप्थ होची 2000 fathom and continental slope 8.5% of total ocean surface area। एरिया कवर करिथाय। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ केते परसेंट कवर करथिला ना 7.5% कवर करथिला। तारो डेप्थ थिला 1.8 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल स्लोप रो कोन ना तार कॉन्टिनेंटल स्लोप आउ कॉन्टिनेंटल शेल्फ रो बाउंड्री को कहा जाए एंडेसाइट लाइन। एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप रो डेप्थ होची 2000 fathom। तारो टोटल सरफेस एरिया होची 8.5%। देन हमें करिबा कोन पढ़िबा कॉन्टिनेंटल राइज।
कॉन्टिनेंटल राइज नेक्स्ट तार कॉन्टिनेंटल स्लोप पर स्टेप होची पर सरफेस टा होची कॉन्टिनेंटल राइज एठी कोन थाए ना कॉन्टिनेंटल राइज रे ऑयल डिपोजिट्स मैक्सिमम ऑयल डिपोजिट्स एट थाए कॉन्टिनेंटल राइज रे मैक्सिमम ऑयल डिपोजिट्स थाए ओके द नेक्स्ट बा लास्ट मेजर पोर्शन होची आबिसल और डीप सी प्लेन ये टोटल सरफेस एरिया रो 40% कवर करि थाए टोटल सरफेस एरिया रो 40% कवर करि थाए एंड ए आबिसल रो दुईटा पार्ट हैला कोन गोटे आसीबो रिजेस एंड ट्रेंचेस रिजेस एंड ट्रेंचेस सो हमें पढ़िबा रिजेस एंड ट्रेंचेस कोन सो रिजेस होची कोन ना जो गुडा को रेज्ड पोर्शंस so the raised area by raised portions or raised areas so raised areas of abyssal or deep sea plain is called ridges so ridges that are more than 1000 meter that are more than 1000 meter above the sea level are called sea mount so जो रिजेस गुडा को 1000 मीटर एबव द सी लेवल थाए से गुडा को सी माउंट कहा जाए सो जो सी माउंट गुडा कर ऊपर सरफेस टॉप सरफेस ऑफ टॉप फ्लैट थाए ताकू कौन कहा जाए ना गियर्स कहा जाए सो जो रिजेस रो हाइट 1000 मीटर रु अधिक थाए ताकू कहा जाए सी माउंट्स कहा जाए एंड जो गुडाकर सरफेस टॉप सरफेस टा फ्लैट सरफेस थाए ताकू कहा जाए गियर्स मोस्टली एगुडा फॉर्मेशन हेई थाए मोस्टली गियर्स फॉर्मेशन हेई थाए due to the volcanic eruption and that too गोटे सिटी बा गोटे आइलैंड फॉर्मेशन हेई थाए वोल्केनिक एरप्शन द्वारा गोटे आइलैंड फॉर्मेशन हेई थाए आइलैंड फॉर्मेशन हेई थाए एग्जांपल कोन आइलैंड जो फॉर्मेशन हेई था एग्जांपल हैला हवाई आइलैंड सो एग्जांपल है तार हवाई आइलैंड बुझेला समस्ते ओके तो नेक्स्ट देखियो आमे कोन ना ट्रेंचेस So trenches are depressions. On the sea surface, on the ocean surface. केमिति ट्रेंचेस फॉर्मेशन हुए आमर दीटा प्लेट एका सांगरे मूव करू थांती तो हठात कौन करे ना गोटे प्लेट डाउनवर्ड स्लाइड कर जाए डाउनवर्ड खसी जाए तो सेते बेले कौन हुए ना गोटे नैरो ट्रेंच गोटे फॉर्मेशन हेई थाए they occur where two plates move together and one of those plates
slides down to the earth's crust. So the deepest trench is Challenger Deep. Challenger Deep. So the deepest trench is Challenger Deep. Okay, mention कर दिया जी deepest trench is Challenger Deep. Okay. एटा कोठी अछि ना Mariana Trench. Mariana Trench, Pacific Ocean. Mariana Trench in Pacific Ocean. जार डेप्थ होची 11 किलोमीटर. सो चैलेंजर डीप जोटा मैरिना ट्रेंच रे प्रेजेंट अछि सेटार डेप्थ होची 11 किलोमीटर एंड प्रेजेंट इन फिलीपाइंस. ओके, नेक्स्ट देखिबा कोन ना salinity of ocean. So what is salinity? Salinity कहूची the proportion of dissolved salt to pure water is called salinity. तो ocean आमे जानि जे तर salt तर टेस्ट त वाटर रो टेस्ट होची salty. So salinity कहले the proportion of dissolved salt to pure water is called salinity. Salinity of ocean is 35%. So exam रे क्वेश्चन आसीबो so what is the salinity of ocean? So percentage देखिबो केते एथो 25%, 30%, 35%, 40%. So आमे चूज करियो आंसर 35%. The salinity of ocean is 35%. That means that means 35 gram of salt present in 1 liter of water. That means 35 gram of salt present in 1 liter of water. Okay, next देखिबा कोन ना कोन प्रेजेंट थाए सॉल्ट रे आमे जानि जे आमे प्रेजेंट थाए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, potassium sulfate, it is. So salts that are present sodium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate and potassium sulfate, etc. So most abundant element in ocean, important question, most abundant element in ocean is chlorine. Most abundant element होची chlorine. Next मते comments से कहिबो जे most abundant element landmass. So most abundant element in landmass कौन comment section में कहबो. So next देखिबा कोन कोठी प्रेजेंट थाए salinity of water, most abundant element chlorine, maximum at tropic. So tropic region रे जो ocean थाए सेठी कोन ना salinity अधिक थाए काहे कि because of high temperature. So tropic region रे high temperature थाए, that's why कोन हुए सेठी
मैक्सिमम थाए सालिनिटी तुम कहि परिबो सर इक्वेटर पाखरे मध्य हाई टेम्परेचर थाए देन ट्रॉपिक पाखरे काहे मैक्सिमम सालिनिटी हैला इक्वेटर पाखरे हाई टेम्परेचर थाए बट सेठी कोन हुए ना रेनफॉल हेई थाए दैट्स व्हाई रेनफॉल हेई थाए दैट्स व्हाई सालिनिटी टिके लो थाए कंपैरेटिवली लो थाए एंड मिनिमम एट पोल्स पाखरे काहे मिनिमम थाए काहे ना सेठी आइसबर्ग रु आइस मेल्ट है कि फ्रेश वाटर एडिशन हेई थाए एंड स्नोफॉल हेई थाए दैट्स व्हाई कोन हेई थाए ना पोलर रीजन है जेहेतु फ्रेश वाटर एडिशन होउची सेथिमै सालिनिटी तार कम थाए इंपोर्टेंट कोन ना सालिनिटी कॉजेस वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ वाटर वर्टिकल सर्कुलेशन माने जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कहा पाई ही थाए ना सालिनिटी जोगु हेई थाए नेक्स्ट पढ़िया हमें कौन ना वेव्स कहीं हेई थाए ना वेव्स आर कॉज्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ विंड वेव्स आर कॉज्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ विंड जेतेबेले विंड फ्लो होता है से वाटर सरफेस सहित माड़ होता है विंड वाटर सरफेस से कौन होता है ना वाटर सरफेस से माड़ होला पर गोटे फ्रिक्शन क्रिएट होता है जहाँ फल कौन होता है ना वाटर रो मूवमेंट होता है बट एथरे कौन हुए ना फॉरवर्ड मूवमेंट हुए ना नो फॉरवर्ड मूवमेंट इन वाटर ऑफ वाटर सो वेव्स रो प्रॉपर्टीज होची सेथरे कौन हबो ना फॉरवर्ड मूवमेंट हबो नाही वेव्स रे फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हबो नाही वाटर कौन करिवो ना ड्यू टू द विंड शोर पाखो को जाए जहाँ कह जाए कौन ना श्वास शोर पाखो को जाए ताकू कह जाए कौन ना श्वास रिटर्न फ्रॉम द शोर ताकू कह जाए कौन ना बैक श्वास कौन होता है ढेउ जेतेबेले आमे देखुचे जे पानी जेतेबेले ढेउ होता है वेव्स माने ढेउ होता है से कौन हो जाए ना कूलरे माड़ होगी पुणी रिटर्न करे तो जोटा शोर आड़ को जीवा को कौन कह जाए श्वास एंड जो रिटर्न करे ताको कह जाए बैक श्वास सो हमर कौन होता है ना सुनामी केमिति होता है ना अर्थक्वेक कॉज ड्यू टू द वोल्केनिक एरप्शन इन एट द सी बॉटम हमर गोटे सुनामी होता अंडमान निकोबर अंडमान निकोबर आइलैंड से सेटा कौन होता ना अर्थक्वेक होता अर्थक्वेक कॉज्ड ड्यू टू द इट ओशन सरफेस से कौन हम ना सपोज गोटे जगह अर्थक्वेक हम अर्थक्वेक हेले कौन हम ना लैंड स्लाइड कर तल को वोल्केनिक एरप्शन हेले गोटे जगह लैंड तल को स्लाइड कर गोटे जगह ऊपर को उठी गले लैंड स्लाइड कर जो जगह वाटर ऊपर को उठी थी से वाटरटा कौन कर ना सरफेस आड़ को लैंड आड़ को माड़ी आसो तो इतने स्पीड रे माड़ी आसो दैट्स व्हाई कौन हम ना पूरा लैंड मास को कैप्चर कर नब से जहाँ फल कौन ना बहुत सारा धन जीवन नष्ट होता है देन पढ़ा कौन आम ना कोरल रीफ्स आर काइंड ऑफ calcareous rocks. So coral reefs are calcareous rocks that are made of minute sea organisms. That are made from skeleton of minute sea organisms that called polyps. it गोटे एल टे भूल ले मेंशन कर जायछि दैट कॉल्ड पॉलिप्स सो कोरल लीव्स आर मेड फ्रॉम minute sea
made from skeleton of minute sea organisms that are called polyps. ये जो minute sea organism माने कौन करती ना कैल्शियम सिक्रेशन करी थांती, सॉरी लाइम सिक्रेशन करी थांती. सो जो minute sea organism माने कौन करी थांती ना लाइम सिक्रेशन करी थांती. आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस है एमाने कौन ना ट्रॉपिकल ओशन रे देखा जाती कहीं ना मिनिमम टेम्परेचर तांको पई दरकार कौन ना टेम्परेचर रेंजिंग अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. सो 20 डिग्री सेल्सियस जो जगह टेम्परेचर थिबो से अराउंड +-5 हे गले से माने कौन करिवे ना से जगह लाइफ सस्टेन कर से जगह सस्टेन करि परिबे, अदरवाइज से माने सस्टेन करि परिबे नाही. सो एग्जांपल कौन है हमर ना मालदीव्स. मालदीव्स कौन ना मालदीव्स हो गोटे कोरल रीफ. ये जो कोरल रीफ्स गुड़ा को केमिति फॉर्मेशन होता है ना एगुड़ा फॉर्मेशन होता है एक्यूमुलेशन एंड compaction of lime secreting minute compaction of skeleton of accumulation and compaction of skeleton of lime secreting minute sea organisms. एंड एमाने कौन करि परिबेनी ना बिलो 60 to 70 मीटर सर्वाइव करि परिबे नाही. एमाने बिलो 60 to 70 मीटर कैंट सर्वाइव. सो मालदीव से हमर कोन ना कोरल रीफ्स देखा जाई थाए. सर मु भूल कहि दिली से जोड़ा जे मालदीव्स ता गोटे कोरल रीफ, मालदीव्स रे कोरल रीफ्स देखा जाई थाए. सो कोरल रीफ्स आर मेनली से माने कोन ना मडी एंड saline water से मानको ग्रोथ पाई फेवरेबल है न थाए. मडी एंड saline water is not favorable for coral growth. Okay, next. So टाइप्स कौन ना कोरल रीफ जो कोरल रीफ थाए सेटा तीन टाइप रो. सो कौन ना फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटल. सो फ्रिंजिंग रीफ कौन ना फ्रिंजिंग रीफ टा थाए कौन ना along the it develop along the continental margins. Continental margins or along the islands or along the islands. So fringing reef टा कोठी फॉर्मेशन होता है ना along the continental margin or along the islands. आमर एग्जांपल कौन हम तार ना रामेश्वरम एट द गल्फ ऑफ जो फ्रिंजिंग रीफ फॉर्मेशन होता है फाउंड नियर रामेश्वरम एट गल्फ ऑफ मन्नार. फाउंड नियर रामेश्वरम एट गल्फ ऑफ मन्नार. नेक्स्ट आसो कौन आम बैरियर रीफ. आम ना शुणी कौन ना गोटे शुणी ना छोट ग्रेट बैरियर रीफ. ग्रेट बैरियर रीफ जोड़ा कोठी प्रेजेंट थाए ना ऑस्ट्रेलिया रे.
एटा होची वर्ल्ड सबुठ लार्जेस्ट बैरियर रीफ। बैरियर रीफ होची सबुठ कोन ना बैरियर रीफ कोरल रीफ्स भीतर सबुठ होची कोन ना बैरियर रीफटा लार्जेस्ट मोस्ट एक्सटेंसिव हाईएस्ट वाइडेस्ट सब विराट बड़ रीफ को आम कौन कहू ना बैरियर रीफ कहू। सो आमर लार्जेस्ट एग्जाम रे क्वेश्चन आसे व्हाट इज द लार्जेस्ट बैरियर रीफ आम लिखि परिबा कोन ना ग्रेट बैरियर रीफ फाउंड नियर ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट बैरियर रीफ। एंड नेक्स्ट आसीबो कोन ना अटल। सो अटल फॉर्मेशन हेई थाय कोन ना गोटे नैरो ग्रोइंग रीफ नैरो अणोसारिया ग्रोइंग रीफ जो गुडा कौन हो ना हॉर्स शू शेप्ड अश्वखुराकृति शेप। सो अटल इज ए नैरो ग्रोइंग रीफ व्हिच इज हॉर्स शू शेप्ड जोटा कौन होता है ना गोटे लागून फॉर्मेशन करी थाए इन द मिडिल ऑफ कोरल रिंग्स। अटल कौन फॉर्मेशन करे लागून फॉर्मेशन करे इन द मिडिल ऑफ कोरल रिंग। तार एग्जांपल हैला फिजी अटल। ओके नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा कौन ना ओशन करेंट्स को गुड़ाक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे फ्लो करुची आ को गुड़ाक साउदर्न हेमिस्फीयर रे फ्लो करुची। को गुड़ाक वार्म को गुड़ाक कोल्ड जो गुड़ाक आमर कौन ना ओएस एग्जाम पे सॉरी ओपीएससी एएसओ एग्जाम पाई वैल्यूएबल हबो। एएसओ एग्जाम रे हमरो वर्ल्ड जियोग्राफी रे ए क्वेश्चन आसीबार बहुत सारा बहुत पॉसिबिलिटी अछि। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।